कल्पना कीजिए, आज से लगभग 1500 वर्ष पहले का भारत, जब संसार के अधिकांश लोग आकाश को रहस्य मानकर देखते थे, तब भारतीय समाज ग्रहों की गति को गणित की भाषा में समझता था। संकल्प में नित्य सृष्टि की आयु का प्रयोग करता था और रितम सूक्त के दैनिक प्रयोग से सृष्टि उत्पत्ति का विज्ञान जानता था। उस काल के एक महान विद्वान थे मगध शिरोमणि आर्यभट्ट, जिनका जन्म लगभग 478 ईस्वी में माना जाता है। आर्यभट्ट भारतीय खगोल शास्त्र के उन महान आचार्यों में हैं जिन्होंने प्रेक्षण और गणना को नई दिशा दी। उनकी रचना आर्यभट्टियम आज भी विज्ञान के इतिहास की अमूल्य धरोहर मानी जाती है। आर्यभट्ट जी ने बताया कि नक्षत्र चक्र स्थिर है और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने समझाया कि हमें आकाश में तारों की दैनिक गति दिखाई देती है, पर वास्तव में यह पृथ्वी के घूमने के कारण होती है। ग्रहों की गति को समझने के लिए उन्होंने उच्च और नीच बिंदुओं का प्रयोग किया। इन बिंदुओं की अवधारणा ग्रहों की असमान गति को समझाती है और आधुनिक दृष्टि से कक्षाओं की दीर्घवृत्तीय प्रकृति की ओर संकेत करती है, अर्थात एलिप्टिकल ऑर्बिट की ओर संकेत करती है। आर्यभट्ट ने केवल ग्रहों की स्थिति बताने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने आकाशीय पथ की परिधि की लंबाई की भी कल्पना की। आचार्य ने आकाश पथ की परिधि की भी परिकल्पना की, जिसे लगभग 1.81881 into 10⁻15 किलोमीटर्स माना। सूर्य की परिधि 28,87,666.80 योजन कहा, और इसी प्रकार अन्य ग्रहों की भी परिधि के योजनात्मक मान दिए, जिसमें कि शनि का योजनात्मक मान सबसे अधिक कहा। उन्होंने पृथ्वी के व्यास का भी अनुमान प्रस्तुत किया। आश्चर्य की बात यह है कि उनका मान आधुनिक माप से बहुत दूर नहीं था। भारतीय ग्रह गणना में प्रत्युक्त शीघ्रोच की अवधारणा भी अत्यंत रोचक है। अनेक विद्वान मानते हैं कि इसकी ज्यामिति में सूर्य को विशेष स्थान प्राप्त है और यह किसी सीमा तक सौर केंद्रित व्यवस्था के ज्ञान का संकेत देती है। इसी प्रकार आर्यभट्टियम में 5 बिंदुओं का प्रयोग किया गया है। इन बिंदुओं से ग्रहों के शर का मालूम चलता है, अर्थात ग्रहों के सूर्य के क्रांति पथ से लंबवत दूरी का ज्ञान होता है। यह दर्शाता है कि उन्हें कक्षीय झुकाव तथा खगोलीय ज्यामिति का गहरा ज्ञान था। मगध शिरोमणि आर्यभट्ट केवल एक खगोलविद ही नहीं थे, बल्कि वे उस वैज्ञानिक चेतना के प्रतीक थे जिसने भारत को विश्व के ज्ञान आकाश में एक उज्जवल स्थान दिलवाया।